बड़ी गंभीरता से पिया है, एक एक ऋचा कर आगे बढ़े हैं। हमारे बहुत से संदेह अब निर्मूल हो रहे हैं। नाना विधि विधान, नाना प्रकार के आडंबर, असंख्य राहें, नाना संप्रदाय, मत और मतांतर, ये सब हमें बहुत बहुत कुछ दिखलाते रहे और सब ने कहा कि वो एक है। तो जब वो एक है तो उस तक पहुंचने का कोई एक सही रास्ता भी तो होगा। और वेद ने इसी राह की बात की हमसे। वेद ने कहा इसके लिए कहीं भागने की, दूर जाने की जरूरत नहीं है। लौट इस प्रकृति में जाओ जो मूल धर्म ग्रंथ है, और ये सचराचर ही तो है जो निरंतर तुम्हें बना रहा है, तुम्हें चिल्ला रहा है, तुम्हें खिला रहा है, और आत्मा ही तो है जो तुम्हारे जीवन की रसोई बना हुआ है। जिस राह से आए हो तुम, वो राह आगे तक जाएगी, उसी राह आगे जाना है तुमको। हम श्रद्धा और आस्था पूर्वक आरती पूजाएं भी करते रहे, हवन भी करते रहे, लेकिन कभी जाना नहीं था कि इनका रहस्य क्या है, क्यों कर रहे हैं। जबकि एक पाठशाला में अध्यापक और बालक दोनों जानते हैं कबूतर से कहा, खरबूजे से कहा इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे कबूतर खरबूजा नहीं पहचाननी है, वो तो मुझे पता है का खा का पढ़ना है। तो किस प्रकार गुरुकुल में लीलाओं के द्वारा, लीला कथाओं के द्वारा वेद के अनुपम ज्ञान को, और वेद जो सिर्फ तुम्हारी कहानी है, हम सबकी कथा है, उस सबको स्पष्ट करने के लिए गुरुकुल में छात्रों को, जब वो खाली घड़े होते थे, इस अमृत से भरते थे गुरुकुल में ऋषिजन। आज वही रहस्य हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। कोई कपड़े उतारे बैठा है, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई उल्टा टंगा हुआ है। कहने लगे क्या कर रहे हैं, कहने लगे तप कर रहे हैं। वेद ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेद ने हमें कहा कि ईश्वर जो तुम्हें सुख और सुविधा दे रहा है और जो तुम अर्जित कर रहे हो, सुविधा पूर्वक जीते हुए अपने जीवन के अभीष्ट लक्ष्य तक जाओ। असुविधा की बात नहीं कर रहे हैं यहां वेद। वेद ये कह रहा है कि सुविधा पूर्वक जीते हुए तुम अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त हो। और लेकिन वेद ये अवश्य कह रहा है कि तुम केवल सुविधाओं के लिए ही मत जियो, कि लक्ष्य को खोकर हम सिर्फ पैसे के लिए, सूडो प्रेस्टीज के लिए, मैं और मेरों के लिए जी रहे हैं, तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। So comfortably I should live to reach the ultimate of this human psyche, और वो है आत्मा से अद्वैत अनंत अवस्था की प्राप्ति। इससे कम सिद्धियां ना होकर भटकाव होती है। एक ही पगडंडी है जिससे मेरा आत्मा मुझे भस्मी से अन्न में और अन्न से बालक के रूप में लाया, यही रास्ता। अब यदि मैं पुनः उस आत्मा के साथ अद्वैत कर अपने ही आत्म ज्वालाओं के गर्भ में नया रूप धारण कर लूं, तो ये रास्ता देवत्व की ओर चला जाता है। और यदि मैं दाएं बाएं की पगडंडियों में घूम गया, पगडंडी से हट गया, तो एक बार जंगल में उतरा
तो शायद अभिमन्यु भले चक्रव्यूह का भेदन कर ले, मेरे लिए लौटना भी संभव नहीं होगा। और हम हैं कि हमने सदा पगडंडी छोड़कर जंगलों में भटकने को ही धर्म की राह बनाया है। इसी को समझने की जरूरत है, इसी को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जरा सा भटके कि तुम्हारी आस्था अनास्था में और अनास्था एक निकृष्ट पाप की ओर तुम्हें सहज ही ले जाएगी और धरती का सबसे बड़ा पाप कर बैठोगे तुम। चूके और गए। तो वही ने कहा कि तेरे पास जब ईश्वर है, आत्मा है, तो तुझे किसी बैसाखी की क्या जरूरत? क्योंकि खोखलापन भरने के लिए आदमी झूठ बोलता है, झूठे दम में जाता है। वो कोई उसकी प्रशंसा की बात नहीं, उसकी हीन भावना है। भीतर के खोखलेपन से घबरा रहा है, अपने से डरा हुआ है, इसलिए झूठ बोल रहा है। बड़ा आदमी क्यों होना चाहता है? क्योंकि मानता है कि वो छोटा और घटिया है, खोखला है। सिकंदर पुरु को जीतने के बाद उसने सुना कि एक फकीर यहां है, उससे मिलने चला गया। सर्दी के दिन थे, वो फकीर अपना खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ था। सिकंदर उसके सामने जाके खड़ा हो गया। उसने पूछा, कौन है तू, क्या चाहता है? कहा, दुनिया का बादशाह तेरे सामने खड़ा है, मांग। फकीर क्या मांगता है मुझसे? सिकंदर ने उससे कहा। तो उस फकीर ने कहा, ए दुनिया के बादशाह, हट किनारे। उस दुनिया के बादशाह की जो रोशनी आ रही है, बस उसे आने दे, धूप आने दे, तू जा। मांगने की वृत्ति हमारी कोई सम्मान की बात नहीं, ये हमें भिखमंगा बनाती है, हमें हीन भावनाओं की ओर ले जाती है। इच्छाएं हमें खोखला करती हैं। ये कोई सम्मान की बात नहीं है। अगर कोई इसमें सम्मान ढूंढ रहा है, समझदारी ढूंढ रहा है, तो उसका कल्याण कैसे होगा शायद प्रभु ही जाने। हमें मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरमय होकर के पूरी ईमानदारी के साथ जीना होगा। ऐसा ही वेद में ऋचाओं में हमने पढ़ा, जो आज की ऋचा में भी आ रहा है। आज की ऋचा ले लेते हैं पहले। संगो मदेन्द्र वाजव दस्मे पृथु श्रवो बृहत् विश्वायुर्धे अक्षितिम। ध्येय अक्षितिम, ये ऋचा है आज की। संग माने साथ करके, संयुक्त होकर, जुड़ करके, साथ साथ। गो माने ज्योति, मद माने मस्ती, आत्मा की मस्तियों के साथ जुड़े हुए, उसके रूप सौंदर्य और ज्योतियों को अपने आंखों में बसाए हुए, एक एक कल्पना में बिठाए हुए, रोम रोम में उससे पुलकायमान होते हुए संगो मदेन्द्र, महान आत्मा के उस स्वरूप में बसे हुए, उसकी मनोहारी छवि में बसते हुए, वाजव दस में आहुतियां बना करके अपनी ही आत्म ज्वालाओं को अर्पित करते हुए, वो आत्मा जो हर सामग्री को भस्म करने वाला है, आत्मसात करने वाला है। वाजव माने यज्ञों में जो आहुति डालते हैं, सामग्री सांकल्य है। वाज माने यज्ञ है। उन सबको उस आत्मा में अर्पित करते हुए, और ब्रह्म ज्वालाएं ही तो हैं कि जो ग्रहण करती हैं उसे नया रूप देकर अवश्य लौटाती है। भस्मियों को जब
वाजवदस में उन आत्मा ने अपने उन आहुतियों को, राख को भस्म किया, अपने ग्रहण किया ब्रह्म ज्वालाओं में, तो उसे सुंदर मनोहर फलों और फूलों में लौटाया। और वो आत्मा जब उसने अन्न और सामग्री को वाजवदस में यज्ञ किया, भस्म किया, तो नवजात शिशु के रूप में उन्हीं अन्न आदित को यज्ञ करके पुनः प्रकट किया। तो फिर अपने आप को उसे अर्पित करने से तुम भयभीत क्यों हो? और उसमें अर्पित हुए बिना तुम रूप पाओगे कैसे? तो संगो मरेंद्र वाजवदस में पृथु श्रवो बृहत। पृथु माने व्यापकता से प्रकाशित होना, सम्मानित करना, चारों ओर फैलना। श्रवो माने उत्पत्ति, बृहत माने अत्यधिक महान, चारों ओर निरंतर उत्पत्ति को देने वाला जो आत्मा, जो यज्ञ है, जो वाजवदस में है, जो वाजवदस माह है, ऐसे आत्मा के साथ जुड़ते हुए अपने आप को उसी की ज्योतियों में बसाते हुए और उसी की ज्योतियों में ज्योति बनते हुए हम सब जिए और उस आत्मा को अर्पित हो जाए। और वो आत्मा है वही जो हमको श्वा, श्वा माने होता है मृत्यु, शव श्वा से ही बना है। वी माने विगत होना, जो मृत्यु से रहित है अर्थात जो नित्य है, ऐसी आयु को देने वाला, जो निरंतर मुझे बारंबार जीवन देने वाला है, विश्वायु। आज उससे हम देह धारण करें, प्राप्त करें, वो दे हमको एक ऐसी आयु जो ध्येय यक्षितिम है ना, अक्षत इदम, कि जो हमें कभी क्षत न होने वाली, कभी समाप्त न होने वाली उस अनंत अवस्था को प्रदान करे, उसको हम जीवन में लक्ष्य बनाएं, वो हमारे जीवन का लक्ष्य हो। सारी सुविधाओं के साथ अवश्य जिए, लेकिन सुविधापूर्वक जीने का अर्थ ये नहीं कि हम सुविधाओं के लिए ही जिए और जीवन का नाश करते हैं। जो मिल रहा है उसी को सुविधा माने और उसी को सुख बनाकर अधिक कामना आत्मा से मिलने की ही करें, क्योंकि क्षण खो गए तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, सब लुट जाएगा। और उसे हम बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आज आपको पूर्व की ऋचाओं की ओर ले जाना चाहूंगा। हर एक एक सूत्र की अंतिम ऋचाओं में से कि हमने क्या क्या मांगा है और उसकी पूर्णता में इस ऋचा को लेना है हमें। पहले सूत्र का जब हमने आरंभ किया था, 2 रातें रहना चाहिए कि आगे आगे बढ़ते गए, पीछे सब छूटता गया, ऐसा भी तो नहीं हो, रास्ता स्पष्ट है। पहले सूत्र हमने आरंभ किया था, अगनिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतबीजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि, अग्नि माने अग्नि, अग्नि का देवता कौन है? प्रलय का देवता कौन है? भगवान भोले शंकर, महाशिव, भोले भंडारी। तो अग्निम और पुरोहितम तत्व रूप, ज्ञान रूप सचराचर को प्रकट करने वाले ब्रह्मा। ऋतबीजम, उन्हीं बिंदुओं को सृजन के द्वारा पुनः पुनः जीवंत खिलौनों में लौटाने वाले और उनका पालन करने वाले महाविष्णु। एक चीनी के कण बना रहा है वो ब्रह्मा है, एक उन कणों से खिलौने बना रहा है वो विष्णु है, और एक वो टूटे खिलौनों को फिर से चूरा कर रहा है, प्रलय कर रहा है उनकी, जिससे दोबारा बनाए जा सके, वो शिव है। यही तो कारण है कि अग्नि पुरोहितम ऋत्विजम, आज से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उससे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, पालक कह सकते हैं, और मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश,
धारण, सृजन और संहार के द्वारा वो एक परमेश्वर, तीन नहीं है, वो एक ही पिता, वो परम सत्ता जब तत्वों को प्रकट करता है तो ब्रह्मा कहलाता है। जब उन्हीं तत्वों से ग्रहों, नक्षत्रों, जीवधारियों को, देहों को बनाता है तो उसका नाम विष्णु होता है। और वही जब प्रलय करता है तो वो एक परम सत्ता ही शिव कहलाती है, भेद नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप अपने घर में पति हैं, क्योंकि आपके पास एक पत्नी है, आप पिता भी तो हैं, बेटे भी तो हैं आपके, और आप पुत्र भी तो हैं, आपके पिता भी हैं, तो आप तीन हैं क्या? तो ये वो परम सत्ता जिस त्रिगुणात्मक माया जगत को प्रकट करती है, उसके तीन स्वरूप वेद ने कहा। और ये जब तीनों जुड़ते हैं तो अ उ मा जुड़े तो ऊं बना, ये बीज है। वो अव्यक्त निराकार परम सत्ता के मन में विचार आया कि हमें सचराचर को उत्पन्न करना चाहिए, एक सगुण सृष्टि भी होनी चाहिए। तो सगुण सृष्टि के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सगुण बीज की कल्पना की, क्योंकि बिना बीज की सृष्टि कैसे होगी? क्या आप मुझे बताओ, शेर से आदमी पैदा हो सकता है? यथा बीज की जरूरत होगी। तो वो जो निराकार है, अव्यक्त है, निर्गुण है, असीम है, जिसकी कोई रेखांकन नहीं हो सकती, ऐसी परम सत्ता ने चाहा कि वो कुछ सगुण सृष्टि करे जिसके द्वारा भटके हुए जीवों का भी उद्धार हो सके। ऐसी कल्पना करके अभिशप्त देवत्व को लौटाने के लिए उसने एक सृष्टि की कल्पना करी। तो सबसे पहले स्वयं को, उस सगुण सृष्टि का परमेश्वर ने स्वयं को बीज बना दिया। वो जो निर्गुण है वही सगुण बीज बना, वही ओम है, वही आत्मा है जो आज हम सब में व्याप्त है। यहां से वेद का आरंभ है। क्योंकि बीज न होता तो सृष्टि कैसे होती? तो अग्निम ईले पुरोहितम, यज्ञ से, यज्ञ के लिए, उत्पत्ति के लिए, सृष्टि के लिए, देवम, देवत्व को पुनः जागृत करने के लिए, ऋतविजम, देवलोक को जीतने वाले संपूर्ण सचराचर के स्वामी उस अनंत परमेश्वर ने एक रूप भरा जो आ उ मा ओम कहलाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की त्रिगुणात्मक शक्तियां जुड़ी और वो बीज रूप प्रकट हुआ। और उसी से हम सब सचराचर रूप, हम सब प्रकट हैं। और आज भी वो आत्मा ही हमारा बीज है। उसके हटते ही हम सब निर्बीज हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, और वो यज्ञों के द्वारा हमें निरंतर उत्पन्न करता रहा, बनाया उसने हमको। होतारम रत्नधात्मम, और फिर वो होतार बना, आत्मा रूपी यज्ञ का अधिष्ठित देव भी बना और हम पर न्यौछावर करने लगा जीवन के अमृत क्षण, जीवन की रत्नमय उपलब्धियां। वो ही हमारे पास यज्ञों के द्वारा भस्मी से पुनः अन्न लाने लगा, हमको संतति से वरद करने लगा, हमें बुद्धि से वरद किया, सब कुछ किया। होतारम, वो होतार है, वो न्यौछावर करने वाला है, वो यज्ञ का होता हम पर सुखों का न्यौछावर करने वाला है। रत्न धात्मम, नाना प्रकार की रत्न धातुएं और उपलब्धियां आज उसी ओम के द्वारा हम सबको मिल रही हैं। वो ओम जो आत्मा बनकर बैठा है भीतर हमारे। आज तक हम ओम का नाद तो करते हैं, गाते तो है, जानते नहीं। वेद ने आंख दी, भीतर की आंख खोलने आरंभ करती पहली ऋचा से। और इस प्रकार जब हमने वो पूरा सूत पढ़ा और फिर अगली ऋचा में कहा भी कि अग्नि पूरे ऋषि भिरीडयो नूतनैरो सा देवां वक्षति,
कि अग्नि, इन्हीं ब्रह्म अग्नियों में हे आत्मा तुम्हारे प्रति अर्पित होकर पूर्व फिर इसके पूर्व काल में भी ऋषि भी जिन ऋषि अर्थात साधकों ने, तपस्वियों ने अपने आप को तुम पर अर्पित किया, ईदेव तुम्हारी स्तुति करी, अपने आप को तुम्ही ने अर्पित किया, नूत नए रुत तुम्हारी नित्य नई अमर रश्मियों में अपने आप को तिरोहित किया, सदेवाम एव क्षति, वे ही देवत्व को पाए, उन्होंने ही अनंत आयु पाई और कोई न पाया। वो जो आत्मा यज्ञ को अपने ही अंतर को उसको अर्पित हुआ। और तब अंतिम ऋचा में हमने प्रार्थना करी थी, हाँ सारे सूक्त तो अभी नहीं दोहराएंगे, प्रार्थना की कि सनापितेर सुनवे अग्नि सुपायनं भव सचस्वा न स्वस्थ है। कि जिस प्रकार पिता से पुत्र सारी शोभाएं पाता है, रूप पाता है, देह पाता है, नाम पाता है, गोत्र पाता है, पहचान पाता है और उसकी उपलब्धियों का अधिकारी होता है, उनका अधिकार पाता है, उसी प्रकार हम सब भी अपने सत्य रूप आत्मा पिता की उपलब्धियों को प्राप्त हों। वो जो अजर अमर अविनाशी है, हम क्षण भंगुर होकर, और हैं तो उसके पुत्र ही, लेकिन क्षण भंगुर होकर हम उस अविनाशी अजर अमर का अपमान ही तो है, लज्जित ही तो करते हैं उसे। हम भी उसकी शोभाओं को पाएं, यह हमारा संकल्प था। सना पिते, जैसे पिता से पुत्र को प्राप्त होती हैं, सुपायनो भव, उसी प्रकार हम भी उन शोभाओं को, उन रहस्यों को, उस ज्ञान और विज्ञान को पाएं। सच स्व, हाँ सच माने होता है जुड़ना, स्व माने आत्मा, सच स्व, अपनी ही आत्मा से जुड़े और जुड़कर ना हम स्वस्थ है आत्मवत हो जाएं, आत्मा की भांति ही अमर हो जाएं, हमारा रूप ओम का रूप हो जाए, हम उस सत्ता को पाए। क्यों? क्योंकि उसी से हम पुत्र हैं। और ये इस कामना के साथ प्रथम सूत्र में ही हमने ये संकल्प लिया और तब हम वेद के में गहरे उतरे। दूसरे सूत्र में हमने प्राणों को पुकारा, प्राणवायु की स्तुति करी, वायवायाही दर्शते में सोमारम कृता तेषां पाहि श्रुति हवम, कि हे प्राणवायु आज आवाहन है आपका, हम बुला रहे हैं आपको। क्योंकि प्रथम सूत्र की 9 ऋचाओं में हमने अपने रूप को पहचाना है। अब हम और लज्जित होना नहीं चाहते, हम सत्य जान गए हैं, तो हमने सत्य की ओर जाने का संकल्प किया है। दर्श, हमने दर्श यज्ञ की सौगंध खाई है। दर्श यज्ञ कि जहां जीव और आत्मा जुड़कर एक हो जाते हैं, योग की परमावस्था को प्राप्त होते हुए एक नई सृष्टि को, एक नए देवत्व में जीव अमृतत्व को धारण करता प्रकट होता है। तो दर्शते में क्या उस दर्श यज्ञ को तेन मन सींचना, वायवायाही, हे प्राण आज तेरा ही आह्वान है। दर्शते में, उस दर्श यज्ञ को सींचने के लिए, प्राण पल्लवित करने के लिए, सोमा अरम कृता, सोम माने अमृत ज्योतियों से उसको अलंकृत करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, हे प्राण आवाहन है तुम्हारा। क्योंकि आज हम आत्मस्थ हो रहे हैं, आज अपने आप को आत्मा को अर्पित कर रहे हैं और आत्मा में ही समाकर जब हम शिशु रूप प्रकट हों तो दर्शते में सोमा आरंभ कृता, कि जब हम वो नवजात शिशु के रूप में पुनः प्रकट होने जा रहे हैं, उस अबोध अवस्था में नया जन्म होना है हमारा, तो तेषां पाही, उस सृष्टि की अर्थात हम नवजात शिशुओं की पाही माने रक्षा करना, उनकी रक्षा करना।
तेषाम पाही श्रुति हवम, वो जो श्रुति से उत्पन्न हो रहे हैं, हवम से, यज्ञ से उत्पन्न होंगे, ऐसे नवजात शिशुओं की इस यज्ञ की रक्षा करना और प्राणवायु बन के उपाचार्य हमारे इस यज्ञ का संचालन करना, जिससे ये जीवन व्यर्थ न जाए। इस बार ये जीव गोविंद से ऐसा जुड़े कि सब गोविंद गोविंद हो जाए। और तब दूसरे सूत की अंतिम दिशा में हमने फिर एक कुछ मांगा था कि कवि नो मित्रा वरुणा तू जाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम, कि हे कवि, हे आत्मा, कवि माने आत्मा, नो ना माने ना माने हमारे, हे हमारे आत्मा, आज हमारे अंतर में भी मित्र वरुण आदि जो महाप्रलय के 12 आदित्य हैं, 12 महाअग्नियां हैं, आज मेरे भीतर उस महाप्रलय के आदित्यों को प्रकट करो, महाप्रलय करो। अग्नियां हो प्रज्वलित ऐसी कि रोम रोम ज्योति हो जाए, आज महाप्रलय करो। तो कवि नो मित्र वरुणा, और उस यज्ञ में तो तथा विजाता, हमें पुनः वर्ण संकर करो, क्योंकि भस्मियों के वर्ण से जब हम वर्ण संकर हुए, विजात हुए, तो भस्मी से हम शिशु का रूप पाए और अन्न आए, और अन्न से जब पुनः विजात हुए, वर्ण संकर हुए, तो हमने बालक का रूप पाया। आज इस रूप को भी वर्ण संकर करो कि हम देवत्व पाए। कवि ने मित्रा वरुणा तू भी जानता, तो कवि, हे कवि कौन? उरुक्षया, हमारे हृदय में अक्षय अमर होकर वास करने वाले, हे घटघटवासी आत्मा, हे श्री राम, हे कृष्ण, जिस नाम से पुकारो तुमको, आज मेरे अंतर में उस प्रलय को ले आओ जिससे उत्पत्ति हो नहीं, अपसम, प्रलय के द्वारा मुझे भस्म करने वाले और पुनः उत्पन्न करने वाले, जीवन को धारण कराने वाले, हे आत्मा, आज मेरा यज्ञ करो जिससे जीवन केवल सुविधाओं के लिए न रहे, लक्ष्य भी पाए। छूट गई पगडंडी तो फिर पितृयान है, पुनः आवागमन है, वही चिता की राख 12 13 है। जहां मेरे ही स्वजन मुझे शूद्र मानेंगे, मुझे त्याज मानेंगे, मैं स्वप्न में भी दिखूंगा तो वे डर जाएंगे, मुझे देखना नहीं चाहेंगे, मुझे छूना भी तो नहीं चाहेंगे। एक वो भटकाव है जिसमें मैं लौट के जाऊंगा, और एक ये राह है कि जहां मैं आत्मा से जो सूरज की भांति अनंत हो जाऊंगा। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वती मते, एक याति अनावृत्ति अन्य आवर्तते पुनः। अभी तक गीता भी हमें समझ नहीं आई थी, वेद खुला है तो श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य भी खुलने लगे कि इस जगत की 2 शाश्वत गतियां हैं, एक जिसका पितृयान है, सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, दूसरा जिसका देवयान है, वह आत्मा का मार्ग है, अनंत की राह है। तो अभी तक हमारे विद्वानों ने ये लगाया कि जो पूजा पाठ करते हैं, जो मंदिर बनाते हैं, वो देवयान से जाते हैं। तो आप सब अपना माला फेर करके खिड़की से झांका करते हैं कि अभी देवयान पुष्पक विमान आता होगा, है ना, देवयान आता होगा। नहीं, यहां जो वेद की कल्पना है, श्रीमद् भगवद गीता में वही उभर के आई है कि 2 रास्ते हैं, और आज हमने दूसरे रास्ते पर चलने की कसम खाई है कि पगडंडी न छूटेगी, राह आगे जाएगी। कि कवि नो मित्रा वरुणा तुम जाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। देखो ना, एक ही धारा में सारा वेद जा रहा है, भीतर ही भीतर, मेरे भीतर एक इतना असीम अथाह संसार है कि जहां सहस्त्रों सूर्यों को तेज देने वाला सूर्य आत्मा बैठा है और संपूर्ण सचराचर सूक्ष्म होकर मुझ में समाया हुआ है। और विलक्षण देवता देखो कि जो सहस्त्र सूर्यों को तेज देता है, आज उसकी रोशनी भी तो मुझ तक आती नहीं है।
इस सूरज की आ जाती है और इस सूरज को सूरज बनाने वाला भीतर बैठा है और उसकी रोशनी मेरी आंखों तक नहीं आती है, मैं भटकता रहता हूं। और तब तीसरे सूत्र में हमने आदि ज्वाला, आदि शक्ति, ब्रह्माणी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी सभी रूपों में ब्रह्म ज्वालाओं की अपनी ही आत्माग्नियों की स्तुति करी कि अश्विना यजवरी ऋषु द्रवत पाणी शुभस्पति पूर्व भुजा चनसितम। कि अश्विना, कि हे माता, हे अम्बे, हे ज्वाला, ऐ ज्योति, यजवरी ऋषि यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर का भरण पोषण और संहार करने वाली हे प्रलय की अग्नि, हे दुर्गा, हे लक्ष्मी, हे वैष्णवी, आज तुम्हारा आवाहन करते हैं। आज आवाहन है तुम्हारा। अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी, लहराती हुई जिह्वाओं वाली, शुभस्पति, संपूर्ण शुभत्व को प्रकट करने वाली, पूर्ण भुजा, असंख्य मुखों से संपूर्ण सचराचर का सामग्री व चनस्सुतम, भक्षण करने वाली, क्योंकि तू खाएगी नहीं तो अगला रूप पाएगा कैसे? जो जलेगा नहीं वो जन्मेगा कैसे? तो अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति, संपूर्ण शुभत्व को देने वाली, असंख्य मुखों से संपूर्ण सचराचर का धारण करने वाली, हे ज्वाला, आज आवाहन है तुम्हारा, मेरे अंतर के जगत में प्रज्वलित हो, आज तुम महाप्रलय हो जाओ। अश्विना पुरोदंशसा नरा शरीरया धिया तीक्ष्णया वनतम गिरा। कि हे अश्विना, हे देवकी, देव माने आत्मा और देवकी ब्रह्मज्वाला, तो अश्विना, हे देवकी, पूर्व दंशसा, असंख्य शूलों को धारण करने वाली, अर्थात एक कौशल्या, कौ माने असंख्य और शल्या माने पीड़ाओं को, शूलों को सहने वाली। तो अश्विना पूर्व दंशसा नरा, हे ब्रह्म ज्वाला, हे नारायणी, शरीर रया धिया, जड़ चेतन सचराचर सबको धारण करने वाली, धिष्णया वनतम गिरा, आज वेदी बनाकर अपने अंतर की, हे मां, तेरा आवाहन कर रहा हूं, प्रज्वलित हो जा, प्रकट हो जा। आज तेरी ही स्तुति है, तेरा ही वंदन है। आज हे मेरी अंतर की ज्वाला, तूने गर्भ से मैं जन्मा हूं, तूने ही मुझे रूप दिया है, आज तुझे को अर्पित होने आ रहा हूं। और तब कहा कि दस्वा युवा कवा सुता न सत्या व्रत वरेशा आयातम रुद्रवर्तनी। दसरा युवा कवा सुता, आ जाओ बेटे, आ जाओ। आयातम रुद्रवर्तनी, कि हे सहस्त्र ज्वाला, हे ब्रह्माणी, युवा कवा सुता, उत्कर्ष अमर यौवन को, पवित्र यौवन को प्रकट करने वाली, नित्य अवस्थाओं को लाने वाली, न सत्या, जो कभी असत्य नहीं होती हैं, ऐसी ब्रह्म अग्नियां को देने वाली, अमरता को देने वाली, आयातम रुद्रवर्तनी, आज रुद्र की राह आओ, प्रलय के मार्ग पर आओ, महाप्रलय हो जाओ, आज आवाहन है तुम्हारा। और फिर तीसरे सूत्र में विस्तार से हमने इन ऋचाओं को पढ़ा और फिर हमने 3 अंतिम ऋचाओं में कुछ मांगा। इस सूत्र में भी क्या क्या मांगा है हमने, हम उसी को देख रहे हैं। कहा कि चोरित्री सुनृता नाम खेतंती सुमति नाम यज्ञम ददे सरस्वती। कि तीनों लोकों को, कालों को, संपूर्ण सचराचर को मंगल से, उत्पत्ति से परिपूर्ण करने वाली, हे अम्बा, हे ज्वाला, सुमृता नाम, चेतंती सुमति नाम, सारे सचराचर को सुमति से परिपूर्ण करने वाली, ज्ञान और विद्या देने वाली, हे सरस्वती। ये ज्ञान दे,
आज हमें यज्ञ की उत्पत्ति के इस रहस्य को धारण कराओ। हम मकान दुकान नहीं मानते, हम भौतिक उत्थान नहीं चाहते हैं। तो चोदित्री सुंदरता नाम चेतंती सुमति नाम यज्ञम दधे सरस्वती। क्या यज्ञ को ही धारण कराओ, हमें नई उत्पत्ति में लाओ, हमें उत्पत्ति की ये रहस्य बताओ। और तब हमने स्तुति गाई। इससे पहले भी हमने कहा कि पावका ना सरस्वती वाचे वाचिनीवती यज्ञम वस्तु दिया वसु। पावका न सरस्वती, पावक माने अग्नि होकर, ना हमारी, हे अम्बा, हे ज्वाला, आपने सरस्वती होकर वाजे वाजिनीवती यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर का बाजीकरण करने वाली, पुष्टता लाने वाली मट्टी का ढेला था। पानी में आता था, भूल जाता था, लेकिन उसी मट्टी के ढेले को जब तुमने यज्ञ किया, हे ज्वाला, हे अम्बे, और पेड़ों के गर्भ में चलाया उसे और अपने ही गर्भ से प्रकट किया, तो वो अन्न बना। और उस अन्न को पुनः तुमने यज्ञ किया तो वो शिशु हो गया। वो मट्टी का ढेला जो पानी में जाके घुल जाता था, आज वो ढेला बन के मनुष्य उस जल में किल्लोल भरता है, आनंदित होता है, उसे अतिशय आनंद की प्राप्ति होती है, घुलता नहीं है। तो पावका ना सरस्वती, अग्नि होकर हे सरस्वती, हे अम्बा, तुमने वाजे फिर वाजनीवती यज्ञों के द्वारा जो बाजीकरण करती रही हो, पुष्टिकरण करती रही हो, मुझे मट्टी से मनुष्य बनाया है तुमने, तो मां यज्ञम वस्तु, आज मुझे पुनः जलाओ और पुनः उत्पन्न करो। परावर्तन का एक यज्ञ करो नया, कि अब मैं जल में जो किल्लोल करता हूं तो मेरी अगली अवस्था हो धिया वसु, कि मैं अग्नियों में भी इसी प्रकार आनंद किल्लोल करूं, उस रूप में प्रकट कर दो मुझको। जैसे जल में नहाता हूं, कल ज्योतियों में नहाऊं मैं। यज्ञम वस्तु धिया, धारण कराओ, वसु माने अग्निया, देव अग्निया। तो मां अब रूप देना है तो वो रूप दो। और फिर तीसरी ऋचा में हमने मांगा था कि मधुवर्णा सरस्वती प्रचेत्यति केतुना धियो विश्वा विराजती। मधुवर्णा सरस्वती, कि हे अंतरिक्ष की यज्ञ दीप्ति, हे आदि ज्वाला, हे वैष्णवी, हे ज्योति, प्रचेत्यति केतुना, ग्रहों और नक्षत्रों को तुम्ही तो हो प्रकाशित करने वाली और गगन में प्रतिष्ठित कराने वाली। ये सिर्फ तुम्हारे ही गर्भ से प्रकट होते, गगन में प्रतिष्ठित होते हैं, रूप पाते हैं मां। तो मधुवर्णा सरस्वती प्रचेत्यति केतुना धियो विश्वा विराजती। तो हमें भी ऐसे ही विशिष्ट अमर रश्मियों के साथ, राजमानी ज्योतियों के साथ हमें भी संयुक्त कर, हमें भी अपने इस नील गगन में प्रतिष्ठित कराओ मां, कि हम भी बन ज्वाला, बन ज्योति, गगन के छोर से छोर तक तांडव करते आनंद किल्लोल करे, एक ऐसे ज्योतिर्मय रूप को पाए। तीनों सूक्तों की में जो हम मांगते रहे हैं ऋचाओं के साथ, हम उन्हीं को दोहराते आगे बढ़ते रहे। कुछ नयापन नहीं आ रहा है, हाँ नयापन नहीं आ रहा है, लेकिन कदम कदम हमारा विचार आत्मा की ओर बढ़ता जा रहा है। वो एक कदम के बाद अगला कदम पुराने जैसे ही तो होता है ना, तो वो हम कदम कदम बढ़ रहे हैं। नयापन ढूंढने वाले जंगलों में भटक जाते हैं और धैर्यपूर्वक कदम कदम बढ़ने वाले मंजिल पा जाते हैं। लेकिन कदम से कदम रिपीटिशन है, तो वेद में रिपीटिशन अवश्य है, लेकिन ये रिपीटिशन तुम्हारे कदमों का रिपीटिशन है। और वो जो दाएं बाएं की ज्यादा चमत्कृत बातों में भटकते हैं, वो कभी कुछ नहीं पाते, वो सदा भटकते रहते हैं अनंत अनंत काल तक। तो ऋचाओं में जो हम मांगते रहे, वही फिर हमने आगे चौथे सूक्त में भी मांगा है। चौथे सूक्त का आरंभ किया था
और इन तीनों सूक्तों में जो विचार उभर के आए थे कि आत्मा ही पिता है, ब्रह्म ज्वाला ही सत्य रूप माता है और सचराचर ही सामग्री है, सबने मिलकर मुझे बनाया है। जो जिन्हें मैं माता पिता के रूप में जानता हूं, ये लीलात्मक माता पिता हैं। ये उन बर्तनों की भांति हैं जिसमें हलवाई लड्डू बनाता है। जिस वस्तु के लड्डू बनाता है, सत्य पहचान लड्डुओं की है कि लड्डू अमुक वस्तु के हैं, मावे के हैं, बूंदी के हैं, बेसन के हैं, हाँ, सूजी के हैं, रामदाने के हैं, हाँ, किस चीज के लड्डू हैं। तो एक तो पहचान लड्डुओं की वो है, और अमुक हलवाई के हैं ये लड्डुओं की दूसरी पहचान है। तो हम सचराचर किससे बने हैं? तो हम सचराचर के हैं। और बनाने वाली जो भट्टी है वो माता का गर्भ जो है वो ब्रह्म ज्वाला है, वो मां है। आत्मा ही ने बनाया है, वो पिता है। बाहर के माता पिता नाटक के माता पिता हैं। जैसे मंच पर श्री राम का विग्रह धारण करते बालक राम और जानकी पूज्य हैं, वंदनीय हैं, उनके चरणों में ऋषि और संत भी सर झुकाते हैं। उसी प्रकार बाह्य जगत में हर संबंध को यथा प्रणाम करते हुए, उन्हें पूरे से भी अधिक सम्मान देते हुए, परंतु आसक्त न होते हुए मुझे अंतर के जगत में झुकते चले जाना है। यही मर्यादा है। क्योंकि जो बाहर ही भटक गया वो घर लौट आएगा कैसे? लौटा ही नहीं जो, और बीच में रात आ गई तो भटक जाएगा ही। अब घर पाएगा भी कैसे? वे बालक को भीतर और बाहर के संसार दोनों जगह पूरी ईमानदारी से जीना सिखलाता हूं कि बाहर को पूरी श्रद्धा और आस्था से उन्हें सबकी ईश्वर बनकर के सेवा करना, ईश्वरीय भाव से, निमित्त भाव से अनासक्त होकर, और भीतर के जगत में पूर्ण आसक्त हो जाओ, इतने आसक्त हो कि हर तड़प तुमको तुम्हारी आत्मा के पास लाए, कोई भी विचार तुझे बाहर ना रोक पाए। जब जब तड़पूं अपने आत्मा गोविंद के लिए, बाहर सबकी सेवा करूं, सबको प्यार दूं, सबके साथ निमित्त भाव से इच्छा रहित होकर सबके चरणों को अर्पित होता हुआ सेवा करूं। ऋषि हूं तो, संत हूं तो, गृहस्थ हूं तो, बालक हूं, जिस अवस्था में, और अंतर के जगत में इतना आसक्त हो जाऊं, इतना आसक्त हो जाऊं कि पानी से बाहर निकली मछली की तरह जब भी इनके भाव से बाहर आऊं तो मैं अवश्य तड़प जाऊं, घुटन हो जाए मुझे कि जिससे फिर तड़प कर मैं वापस चला जाऊं, रुकूं ही नहीं बाहर। तो पगडंडी भी न छूटे मेरी, ऐसा न भटकूं बाहर कि बाहर रह जाऊं, और सारे कसमें वादे सब झूठे हो जाएं, सारी पूजाएं तपस्याएं मेरी कलंकित हो जाएं। ऐसा ना हो, मैं बाहर न रहूं, हर तरफ मेरी हर आसक्ति मुझे मेरे आत्मा के प्रति आसक्त कर दे और बाहर से नितांत अनासक्त कर दे। ये कल्पना इन ऋचाओं के साथ उभरी। तो ये कैसे? तो चौथे सूक्त में कहा कि पति पत्नी के रूप में भी बाहर नाटक है, भीतर ही सत्य है। और यहीं से चौथे सूक्त का आरंभ हुआ। स्वरूप कृत्नु मोदये सोदघामे गोदोहे जुहुमसि देवी देवी। स्वरूप कृत्नु, संपूर्ण सचराचर को प्रकट करने वाले कृत्नु हे कलाकार, और मोदये और आत्मा होकर अपनी हर कृति में स्वयं बन जाने वाले हे चतुर चितौरे, कि बनाया तूने मुझे और आत्मा होकर खुद बना बैठा है। जैसे उखल में बंद गया था तू यशोदा की, और लीला कथाओं में विस्तार से हमने जाना है इसे कि स्वरूप माने सगुण साकार को कृत्नु प्रकट करने वाले कलाकार, कृत्नु कलाकार को कहते हैं। हाँ, हे चतुर चितौरे,
अब होता है और हर रूप को बनाता है और खुद ही उसमें फंस जाता है। हाँ, आत्माओं के बैठा है हम सबकी। सुदुघाम इव गोदुहे, सु माने अलौकिक दिव्य, दुघा गवों को की भांति संपूर्ण सचराचर का आत्मा होकर गोदोहन करने वाले, हे अद्भुत गोद हुए, हे ग्वाले, हे विभुंद, हे कृष्ण। मैंने आपसे कहा ना कि मधुचंदा ये सूत कहां गा रहा है? भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख। कहां पर? जागेश्वर में। ये स्थान करीब 40 किलोमीटर है अल्मोड़ा से। वहीं पर उसने गोविंद को सुनाया। वो बिल्कुल वीरान स्थान है, लोग जानते नहीं है उसे, लेकिन आश्चर्य है कि स्थान अभी भी ज्यों का त्यों है वहां पर, जैसे इतिहास के उस क्षण को रोके बैठे। भूत है कि संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले हे अद्भुत बाबे, हे गोविंद, और स्वयं भाकृति में बंध जाने वाले वो गोपी क्या होगी जिसके अंतर में गोविंद न होगा। गो माने ज्योति, पी माने पूर्ण। तो वो जीव कैसा जिसके पास गोपाल नहीं? क्योंकि गोविंद हटा तो गोपी का के कहां है आता पता। तो जो मासी देवी देवी सुवन लिए हाथ में तेरी वो अब भाल चंद्रा अर्ध चंद्राकार वो मनोहारी छवि का आत्मा होकर निरंतर ब्रह्म अग्नियों में यज्ञ करते झुकते सुवा और अर्ध चंद्राकार भाल तिलक जैसी उस मनोहारी छवि का देवी देवी मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा। तो हर ओर आप है, हर ओर आप है। और चौथी सूत से हमें भीतर का द्वार खुलता मिला। जो ईमानदारी से झुक पाए वो भीतर चले गए, जिन्हें बाहर आसक्त जगत की आसक्तियों ने फंसाया है वो सुन के भी नहीं सुन पाए। द्वार सबका खुला, कोई भाग्यवान भीतर गया। और भाग्यवान होंगे हम सब, क्योंकि हमारी संकल्प है कि हमें भीतर जाना है। हम कोई सुविधाओं मात्र के लिए
लिविंग जस्ट फॉर मटेरियल पर्पसेस। और आज मनुष्य होकर भी अपने आप को नहीं जान पाए तो कुत्ता, बिल्ली, शूकर किस योनि में जाके कब जानेंगे हम अपने को? हम पूछ लें अपने आप से, ईमानदारी से सवाल करें अपने से, पूछें। और तब इसी सूत्र में उन्होंने हमको बताया था कि विवाह भी भीतर होता है, बाहर तो उसका लीला है, उसको सीखने के लिए आते हैं कि जहां जीव रूप पत्नी है, आत्मा रूप पति है, अन्यथा दोनों में न कोई पत्नी है और न ही कोई पति है, क्योंकि उत्पत्ति का क्षण दोनों में किसी के पास नहीं है, कोई नहीं जानता है। जानता है क्या? अपने तन का एक रोम बना पाए हैं तो जो उत्पत्ति नहीं जानते उनमें पति कौन और पत्नी कैसी? तो विवाह के समय में भी जब आप फेरे लेते हैं तो जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं उनका भाव यही है कि न तो तू पत्नी है और न ही पति है। हम दोनों की अवस्था ऐसी है कि रामलीला पर अभिनय करने आए दो बालक, एक राम बना, एक जानकी, एक दशरथ बना, एक कौशल्या। मंच का नाटकीय सत्य क्या है कि वे दशरथ और कौशल्या हैं, लेकिन मंच का निहित अंतर सत्य क्या है कि दोनों बालक हैं। तो हम दोनों जीव रूप पत्नी हैं, आत्मा रूप पुरुष हैं, कोई भेद नहीं। न बनाने वाले का भेद है, न वस्तु का भेद है। तुमको भी सचराचर बना रहा, वस्तु बन के और ब्रह्म ज्वाला ला रही, रूप देती तुम्हें, मुझको भी वही ला रहा है। केवल नाटकीयता का भेद है। तो चल तू जीव रूप पत्नी बन, मैं आत्मा रूप पुरुष बनूं, सप्त फेरे ले कि सप्त वासनाओं से, भौतिकताओं से, अतृप्तियों और इच्छाओं से उपराम होंगे। इन सबको आज हमने परिक्रमा पूरी करके इनको त्याग दिया है। सप्त फेरे ले और सप्त देहों की, सप्त ग्रहों के साक्षी में सप्तपदी करेंगे, इनकी सौगंध लेंगे आज कि आठवीं ज्वाला के लिए, आत्मा के लिए, आत्म तत्व को पाने के लिए ही हम इस दाम्पत्य धर्म को लीला के रूप में, वाही यज्ञ के रूप में धारण करेंगे। तो जीव रूप पत्नी होगी, मैं आत्मा रूप पुरुष बनूंगा और इसी सचराचर की लीला का रूपांतरण जानेंगे। फिर मंचन करेंगे अपने अपने अंतर के मंच पर। सत्य तो वही होगा क्योंकि जीव रूप ही पत्नी है, आत्मा ही पति है और न यहां कोई पत्नी है और न कोई पति है। तो आओ आज उस सत्य का भी रूपांतरण करें, क्योंकि बाहर यदि हम शास्त्र पूर्वक, धर्म पूर्वक, पूरी ईमानदारी से नहीं जिए, हमारा नाटक बाहर का रिहर्सल ही गलत है, तो भीतर के मंच पे कोई आने न देगा। तो चलो धर्म पूर्वक, शास्त्र पूर्वक, पूरी ईमानदारी के साथ, न किसी को धोखा देते हुए, पूरी पवित्रता के साथ इस धर्म को धारण करें। ये विवाह है। तो वही हमने देखा कि चौथे सूक्त की ऋचाओं में, अगली ऋचा में हमने पढ़ा कि उपना सवना गही सोमस सोम अपापे गोदा इद्रे वतो मदा। हमारा समन आरंभ हो गया कि उपना सवना गही, कि जब देख लिया है श्रीवर को, उसकी ज्योतिर्मय छवि को देख पाए भीतर अपने, जब देखा घट घट क्षण क्षण सब में, और जो झुकी है आंख भीतर, तो मनभारी रूप अपने अंतर में भी उभर आया है। तो जब देखा कि वो बैठा है सामने मेरे, तो विचार आया कि आज क्यों मैं भारी ले डालूं अपने ही अंतर के पिया से। तो वो पुनः सवना गई। तो तुमसे विवाह के लिए आज हम समन लेने आ गए हैं, जीव रूप गोपियां, अर्थात हम सब। यहां बेटा स्त्री पुरुष का भेद वेद में कहीं नहीं है। आप स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये नाटकीय औपचारिकता है। सत्य क्या है कि जीव ही गोपी है, आत्मा गोविंद है। ये वेद का मत है।
तो कहा उपमान सवनांगे, उपमाने व्याप्त होना। समन एक स्नान को कहते हैं। वैसे तो समन कई अवस्था में होता है, जैसे बालक जन्मता है तो उसको जब पवित्र करते हैं, नहलाते हैं ना, उसको शुद्धि करते हैं, उस स्नान को हम क्या कहते हैं? समन। जब कोई मर जाता है और उसके मृतदेह को अंतिम स्नान जो देते हैं पवित्र करके चिता को अर्पित करने के लिए, तो उस स्नान को भी कहते हैं समन। और उसी प्रकार विवाह के समय जब वर का जल आता है और वधु उससे नहलाई जाती है और उसी जल का आचमन लेती है, उस स्नान को भी क्या कहते हैं? सवन। और यज्ञ में सामग्री, यज्ञ से पहले जब धोकर पवित्र करते हैं उसे भी विधिवत मंत्रों के साथ, तो उस स्नान को भी क्या कहते हैं? समझ। तो कहा उपनयन सवना गई कि वाह जगत में तो हम मर रहे हैं, समन हो रहा है। अंतर की जगत में हम जन्म रहे हैं तो सवन हो ही रहा है। और आज गोपी गोविंद की हो रही है, विवाह के पूर्व की आभास है, तो सवन हो ही रहा है। और ये तन सामग्री को आज ब्रह्म ज्वालाओं में अर्पित होना है, तो ये भी तो सवन हो ही रहा है। तो चारों अवस्था सवन की आज इस एक ऋचा में एक ही जगह इकट्ठी हो गई है। चारों भाव इकट्ठे हो गए मेरे। क्यों पुनः सवना गई, क्या आज तो सवन की बेला में व्याप्त होने हम गोपी है गोविंद आ गई है। सोम से सोम अपा, क्योंकि ज्योतिर्मय है पति हमारा, जगमग जगमग ज्योति उसकी, तो ज्योति ही तो जल है। तो हर ज्योतियों के जल से समन लेती है हम सब, और अपा फिर और उसी ज्योति का जो भी जल का आचमन है हमको। और गोदा तो मधा, और जैसे सूरज से समन लेती ये धरती करोड़ों करोड़ों वर्षों से उसकी भंगरे लेती रहती है, सूरज के चारों ओर नाचती रहती है। आज वही विवाह के पूर्व भावरों की वो कल्पना हमारे अंतर में उभर रही है। गोविंद आज सम्मुख पाया है तुम्हारा, ये गोपी तुम्हारी होने आई है। तो जीव नाना गोपी नाना, आत्मा एक सब में बैठा तो कृष्ण सबका। इस भाव को जब लीलाओं में कवि ऋषि बच्चों को पढ़ाते थे तो वो तो समझ जाते थे। आप लोग उसमें खोट ढूंढते हैं कि भगवान दास लीला करते थे और क्या क्या करते थे, क्या बात है। इसी को नाटकों, लीलाओं और चित्रों में कवियों ने, चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने दर्शाया है कि आत्मा गोविंद हर गोपी के पास है। वह आत्मा जो मेरे भीतर है, क्या तुम्हारे भीतर नहीं है? और क्या वो तुम्हारे सबके भीतर नहीं है? तो हर गोपी आज भी कृष्ण के साथ ही तो, आत्मा के साथ ही तो महारास कर रही है। आत्मा हट जाए तो कौन सा रस और कैसा रास? क्या मुर्गे भी कहीं रास करेंगे? और एक छोटी सी बात, एक वेद का परम तत्व सुंदर मनोहारी लीलाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचाने की उस परिपाटी को भी हमारा अल्पमति क्षुद्र समाज गालियां देता है। कैसी विचित्र बात है। तो कहा हम गोपियां आज तेरा समन करने आई है। गोविंद हमने आसक्त जगत की हर पगडंडी छोड़ी, अनासक्त भाव से तेरे दायित्वों को तेरे बाग में सचराचर में यथा संबंध यथा निर्वाह करती, अनासक्त भाव से तेरे में आसक्त होती आज सवन को आ गई है। नारायण आज तुझसे निपटने आ गई है। और क्या आना आसान था हमारा, क्या पाती हम पता है कैसे है। पहले उत्तम से हमने अपने तन को मला है, रोम रोम पवित्र किया है। कैसे किया है? अथापि अंतमानाम नित्यम सुमति नाम मानो अपेक्षा आ गए।
कि अन्न और तमा कि जो हल्दी का जो उपटन था, जो तेल अन्न आदि और हल्दी का जो उपटन बनाया था, वो काहे का उपटन था? विद्यान सुमति नाम। उसमें विद्या की हल्दी थी, सुमति का तेल था। उस उपटन से मांझा था हमने। हम आसक्त नहीं हुई थी, हम दंभ में, क्रोध में, ईर्ष्या, द्वेष को सबको मांझ के धोती रही थी। जब भटक जाती बाहर तो आती कैसे भीतर? फिर थोथे आडंबरों में, झूठे पाखंड में, पाप में ही तो फंस जाती। राम खो जाती, बाकी सब कुछ रहता भी तो क्या रहता? आत्मा ही नहीं तो मुर्दे की क्या उपलब्धि? तो अथापि अंतमानाम विद्याम सुमति नाम मानव अपेक्षा आ गई कि विद्या और सुमति के उपटन से हम निरंतर हर क्षण हर सांस अपने आप को मांझते रहे कि हमें तो श्रवण लेना है, आत्मा से अद्वैत करना है। यहां बाहर के हर ड्यूटी को, हर कर्म को उसी का होकर, जो सुविधाएं वो प्रदान करे उसी को सुख मानकर उसमें जीते हुए हमें तो सत्य की ओर आना है। सुविधाओं के लिए नहीं जीना, आसक्तियों के लिए जीवन को बर्बाद नहीं करना है। तो अथापि अंतमाना विद्याम सुमति नाम, विद्या और सुमति के नाम के उद्यम से मंचते रहे और मानो और अपने आप को भगाती रही दूर। मामने मत नहीं, हम नो मने ना मने हम सब गोपियां अपने को भगाती रही हैं। किससे? अतीक्षा, ख्यातियों से, प्रसिद्धियों से, आसक्तियों से, थोथे सम्मान से हम अपने आप को विरत करती रही। जो फंस जाती सम्मान में तो आती क्या पास तुम्हारे? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये उपलब्धियां हैं, मेरी ये अचीवमेंट्स है, मेरी ये ईगोज है, मेरी ये पाखंड है। तो पहुंचती कैसे तुम तक? तो मानव अतीक्षा अपने आप को हर प्रसिद्धि और ख्याति से अलग करती रही, अपने को नकारती रही है कि माता मैं कहां हूं, वो तो अम्बा है, बेटा तो उसका है, पिता तो आत्मा है, मैं कहां से हो गया? आज भी वही से सांस धड़कन दे रहा, मैं निमित्त ही तो हूं, मेरे निमित्त धर्म है। आसक्त नहीं होना है, ईश्वर के रूप में इस पुत्र की भी पूजा ही करनी है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, न कि इसके लिए मुझे झूठ बोलना है, पाप करना है, को कर्म कमाने हैं। तो हमने हर ख्याति को अलग रखा। क्या अति? उस अति की ओर हम नहीं गए हैं। किसी ने कहा है कि तू बहुत बड़ा विद्वान है, कहा तन का एक रोमकूप नहीं बना पाया, मित्र विद्वान कैसा? नारायण हम अकिंचन नहीं रहे। किसी ने कहा कि बड़े गुरु जी बन जाओ। अरे गुरु तू तो आत्मा धारण करता है, हम तो सब में राम ही देख सकते हैं। सीए राम में सब जग जाने। कहां से बड़े हो जाते, कहां से थोथा दम ले आते हम। जाने कितनी बार ये वेद पढ़े पढ़ाए हैं, इसमें दम कैसा? तो उनकी कृपा है, तो इसमें हटना किस बात का? तो मान में, सम्मान में कोई ख्याति हमने नहीं ली, किसी प्रसिद्धि को नहीं स्वीकारा है, किसी दंभ को नहीं स्वीकारा है। हम तो भारत सी जी हैं। कि राम ने कहा कि वो सिंहासन नहीं लेगा, भरत ने कहा मैं भक्ति में रत भरत हूं, मैं सिंहासन पे कैसे बैठ जाऊं? क्योंकि जो भक्त सिंहासन पे बैठा, ख्याति की तरफ बढ़ गया, वो भक्त कहां रहा? भक्त तो सदा नारायण को सम्मानित करता है, न कि स्वयं लेता है। और जिसने स्वयं ले लिया कि मैं ऐसा करता हूं, उसका ईश्वर तो मर गया ना, उसका नारायण है ही कहां?
और आज इस छोटी मैं के लिए हमने ईश्वर की अपनी आत्मा की कितनी कितनी बार हत्या की है। और यहां कह रही है गोपियां, मानो अतीक्षा आ गई। और फिर क्या कहा था, याद कर लें आप सब। परि विग्रमाश्रितम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ति सखी प्यार। परे ही दूर करती रही थी अपने आप को हर भौतिकताओं से, इच्छाओं से, लिप्साओं से। क्यों? क्योंकि कल किसी अजनबी के साथ भावरे होनी है, फिर मुझे उसके साथ जाना है। ये आज जो कुछ यहां दिख रहा है मेरा मेरा, ये सब तो वीराना है, मुझे कहां मिलना है। तो पहले से ही हम मन को तोड़ते रहे हैं। ये घर, ये द्वार, ये मंदिर, ये मकान किसके? आंख मूंदे मेरे कहां है। अंधा होगा कोई जो लिपटा रहेगा इससे, होगी जिसके आंख और जिसके पास होगा विवेक, वो क्यों लिपटेगा इससे। और हमने उस अंधे पद को ही सियाणापन माना है कि हम बड़े समझदार हैं, बड़ा सियाणापन करते हैं। देखा 20 का काम था 2 में निपटा दिया। ये है चतुराई हमारी। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया गोविंद। हमने न 2 किया न 20 किया। अनासक्त भाव से हर कर्तव्य और दायित्व को निभाते रहे और अपने आप को उन दायित्वों से भी, उन संबंधों से भी परे करते रहे। क्योंकि हमारे आप रहे, उनके हम हो गए तो आप में छूट जाएंगे। तो परे ही। और यहां क्या था कि तू परे हट, ये सब मेरे। हम ऐसे जिए परे ही विग्रम, जो मने विगत करती रही। ग्रम मने विष को, इंद्रियों के विषयों के विष से भी अपने को ढसने नहीं दिया है, निर्भय करती रही हैं। हमने कालिया नाग के फनों को डसने नहीं दिया, काल के नाग के। हम उसके ऊपर ही रही हैं गोविंद, आप ही की तरह। कि जो इनके नीचे आया, 10 इंद्रियां 10 मुंह बनी, मन दशानन बना, कालिया नाग बना, तुम्हारे सारे जीवन को डस गया। और जिसने 10 इंद्रियों को रख लिया, दशरथ बना, वो कालिया नाग के ऊपर गोविंद का राम कहो कीजिए। तो विग्रम, इंद्रियों के विष से रहित होती रही हैं। ऋतम इंद्रम स्था, आत्म ज्वालाओं में गोविंद आप ही में स्थित होती रही है। पृछा विपश्चितम, और सारे अतीत को चिता की तरह जलाती रही हैं। जो हो गया सो हो गया, न बैर है किसी से, न बदला है किसी से। जो बीत गई सो बीत गई। क्योंकि अतीत से चिपक जाते हैं तो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी जो हनुमान को भी नहीं छोड़ती, हमें तो खा ही गई होती। हाँ, श्री राम की कथा में है ना, जब हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं तो एक राक्षसी है जो परछाई को पकड़ लेती है तो जीव उसके पेट में चला जाता है, हवा में उड़ता हुआ। तो हनुमान जी भी उसी के पेट में चले जाते हैं, तो हनुमान जी उसका पेट फाड़ते हैं। ये परछाई पकड़ने वाले जीव को पकड़ लेने वाली राक्षसी कौन है? मेरी अतीत से निपटने वाली मनोवृत्ति। और हम हैं कि अपनी परछाइयों को सीने से लगाए बैठे, और जो अतीत की परछाइयों से दंभ के, आसक्तियों के खूंटों पे बंधा हुआ है, रो अंग अंग से जो बंधा है, बताओ वो अगला कदम आगे बढ़ेगा कैसे? उसका वर्तमान भी ठहराव है और भविष्य होगा कहां? तो कहा पृछा विपश्चितम, हमने उस अतीत की परछाइयों को जला दिया। न खूंटा हो न रस्सियां, कौन बांधेगा हमें? हम तो दौड़ती जाएंगी अपने आत्मा में, गोविंद में। और हम के रस्सियों से बंधे बैठे हैं, और रस्सियों को उपलब्धियां बनाए बैठे हैं। मुझे याद है फलाने ने ये किया था, फलाने के साथ ऐसा हुआ था, मुझे सब याद है। अरे रस्सियों से कितना प्यार है मुझे ये बंधन बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं खोलूंगा कि नहीं? तो जाऊंगा कहां?
झूठे स्वांग भर के तो रह जाऊंगा। लेकिन गोपी कहती है नहीं, पृछा विपश्चितम, अतीत की तरफ देखा ही नहीं, हमने तो जगा दिया सारा अतीत। यस्ती सखी भया आवरम, इसीलिए तो तुम्हारा वरण करने के लिए हे सखा, हे गोविंद, आज हम सब भीतर आ पाए हैं। तो कहा विवाह भी भीतर है तुम्हारे, पति भी बैठा है अंतर में, जो उसे वहां नहीं मिलता वो उसे कहीं नहीं मिलता। बाहर की मर्यादा है कि धर्म पूर्वक, शास्त्र पूर्वक, पूरी ईमानदारी के साथ अनासक्त भाव से संसार को जियो और हर धर्म को पूरी ईमानदारी से धारण करो। और भीतर की सौगंध है कि पूरा आसक्त होकर आओ, इतने ज्यादा आसक्त हो कि तड़प तड़प रहे, एक क्षण बाहर जाने को ना हो, कि मन में राम, हाथ में सेवा, चल मेरी देवा। और हम थे कि मालाएं घुमा रहे थे, आरतियां, पितुमा तो सहायक स्वामी सखा, पूछा गा तो लिया, ये है कहां पर? अरे वो तेरे भीतर बैठा है। और क्या माना तुमने कभी उसको पितुमा तो सहायक स्वामी सखा? खाली गाया। बाहर आचार पक्ष है और साधना पक्ष और तप पक्ष तो भीतर है, और तुम बाहर ड्रामे कर रहे थे कि न घर के न घाट के, दोनों घर जलाए बैठे थे, भीतर भी बाहर भी। और इसी सूक्त की में ही जब हम आगे बढ़े थे तो हमने कहा था पुकार के आत्मा को कि हम आशम आश्रय भर यज्ञ श्रियम निमादनम पतियत मंदयत सखम, कि कच्चे चावल के बने स्तन को हे आत्मा, हे यज्ञ, आज तो अपने भीतर जला दे, इसी ज्योतियों का आसव बना दे, मेरा रोम रोम आहुति बने, जो आज की ऋचा है ना। आज की ऋचा है ना, संगो मदेंद्र वाजव 10 में, तो कहा सबको आहुति बना दे, यज्ञ बना दे, मेरा तन सब कुछ ज्योति हो जाए, गोविंद तेरी ज्वालाओं में बनकर एक ज्योति बन जाए। ये सामग्री आज अर्पित तुझे, ये सवन हो गया, इसका है उपना सवन आ गई, अभी पढ़ के आ गई। तो आज ये तुझ में समाये और मेरी ही तन रूपी सामग्री अब वहां पितृयान पर न जाए, जहां इस शरीर के पितृ वो पेड़ इसकी चिता न बने और उन्हीं की गोद में न जाए। नारायण आज ये आपकी ज्योतियों में रूप पाए। तो कहा कि जला दे अम आशम आशरे, हम माने कच्चे चावल के बने शरीर को भर यज्ञ श्रियम, अपनी ज्वालाओं में भर ले, व्याप्त कर ले और इसे यज्ञ की श्री ज्योति आसो बना दे। नृमादनम पतियत मंदियत सखम, हे पतित पावन, हे जड़ चेतन सचराचर को जीवन देने वाले, हे गोविंद, आज इस शरीर को ज्योति बना दे। और जब ये ज्योति बन जाए तब क्या हो? तो अगली ऋचा में हमने कहा था अस्य पीत्वा शतक्रतो, तो जब तन मेरा जीव का, गोपी का, ये तन जब आसव बन जाए तो क्या हो? अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो मित्राणाम भवा प्रावो वाजेशु वाजिनम, तो हम गोपियां जो हैं अपने इस तन के आसव को पी जाएं। गो मदेंद्र, गो मद, ज्योतियों की मस्ती। हाँ, यहां कोई शराब नहीं, मेरा ही आसव है। हाँ, कहने लगे सोमवा में शराब होता, बहुत से भाषीकारों ने कर डाला, वो बोतलें अच्छी लगती रही होंगी, तो उनका चलो हमारी बात भी लिख दो इसमें। क्या से पीतवा, फिर इसी आसव को अपने पी जाएं हम गोपियां जो हैं। और शतक्रत हो, कौंधती हुई बिजलियों का वज्र बने, शतक्रत हो घनो मित्राणाम भवा, हर असत्य और अज्ञान के गुबड़ते हुए बादलों को, अज्ञान को नष्ट करती, घटाकाश को महाकाश में निर्मल करती हम गोपियां भी मदमस्त होकर प्रावो व्यापकता से, पूरी तरह से, संपूर्णता से, वाजेशु यज्ञ में यज्ञ हो जाएं, समाहित हो जाएं, हम भी उसी ज्वालाओं में गिर जाएं। तम ते वाजेशु वाजिनम
शतक्रतो घनानाम इंद्र सातये। और तब उस यज्ञ की ज्वालाओं से फिर एक नई सृष्टि हो, क्योंकि उस यज्ञ की मर्यादा है, वो तो होनी है, वो तो होनी है। ये उस यज्ञ की मर्यादा है कि वो तो होनी है। तो क्या है, तम ते वाजेशु वाजिनम, तब उसमें यज्ञ हो जाए, जब सब कुछ समाप्त हो जाए, लपट लपट रह जाए, तम ते वाजेशु, तब उसमें से यज्ञ होकर एक विष्णु सा सुंदर वाजयामा शतक्रतु और रुद्र सा ज्योतिर्मय अलंकृत एक शिशु प्रकट हो। धनानाम इंद्र साते, ब्रह्म ज्वालाओं के ज्ञान से, रश्मियों और शक्तियों से परिपूर्ण एक नवजात शिशु प्रकट हो। और वो हम ही तो होंगे, क्यों? क्योंकि भस्मी से अन्न में हम ऐसे ही रहे हैं, अन्न से शिशु रूप भी हम यूं ही पाए हैं, तो वहीं पर हमारा देवत्व का शिशु रूप भी तो होगा। वो राह जो लाई है यहां तक, वो राह ही ले जाएगी आगे, कह रहा दे, बता रहा आपको। और हम हैं कि आत्मा से अनासक्त हैं, बाकी दंभ ईर्ष्या द्वेष से पूरे आसक्त हैं, और गर्दन उठाए तपस्वी का स्वांग बड़े घूमते हैं। क्या बात है? अरे देखने वाला भीतर बैठा है, बाहर के दिखावों में क्या होगा? भीतर जाओ और वहां कोई छल नहीं चलेगा। तो कहा तम ते वाजेशु वाजिनम, तब उसमें यज्ञ होकर वाजयामा शतक्रतो, तब उसमें एक विष्णु सा सुंदर और रुद्र सा ज्योतिर्मय परम शक्तिशाली अलंकृत एक नवजात रूप प्रकट हो। परमेश्वर भी कहे कि हां सचमुच उसके पुत्र में उसी की जैसी मर्यादाएं आई हैं, वरद हो जाए। वो कहते नहीं, हजारों साल नरगिस अपनी बेमोरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा विलक्षण हो जाए कि सृष्टा को भी लगे कि उसी की सृष्टि से आज उसका एक पुत्र प्रकट होकर आया है। उसके बनाए हर रूप टूटे हैं, खंडित हुए हैं, लेकिन एक रूप उभर आया है। कुछ ऐसा कर दिखाएं, कुछ ऐसी हो जाए। और तब इसी सूप की अंतिम ऋचा में हमने कहा था, यो रायो अवनिर महांत सुपारा सुनवता सखा तस्मा इंद्राय गायत। अरे जो आकर वेगपूर्वक तीव्रता से, संपूर्णता से महाअवनिर, इस आत्मा रूपी महाअवनि पर अपनी अंत्येष्टि कर गया, सुपारा, और उस अलौकिक पार को प्राप्त हो गया, उस पार ज्योतियों की राह निकल गया, उस पार हुआ जिसने अमृत पाया। तस्मा इंद्राय गायत, तो यहां हो जाएगा तस्मई इंद्राय गायत। तो उसके गीत कौन गाती हैं? उसके गीत तो यज्ञ की ज्वालाएं अपने लपलपाते होठों से गाती हैं। वो लोक गीतों का नायक होता है, यज्ञ की अग्नियों के। वो गाया जाता धरा पर, उसे गाते गण और किन्नर गगन में है। यो रायो अवने महांत सुपारा सुनवता सखा तस्मा इंद्राय गायत। वेद ने कहा ये भी राह है, बाकी यहां पूजेगा, वहां पूजेगा, वहां खोपड़ी मारेगा, कुछ न पाएगा। ये धंधे और सौदों के बाजारों में कुछ न मिलने वाला, क्योंकि वो जो देख रहे हैं चंदे तुम्हारे, उनका भी भगवान नहीं, तो तेरा कहां से हो जाएगा? संत का धर्म है कि सेवा करे, नारायण से हटके कहीं इच्छा ना रखे। गोपाल जिसे निमित्त बनाए, जो उसकी नारायण की प्रेरणा से जो जो आए उसमें उचित रख के शेष सेवाओं में लौटाए। यही संत का धर्म है, न कि चंदे मांगता फिरे और लोगों से इच्छा करता फिरे। ना, ये उसका भी धर्म नहीं है। वेद कहता है कि जो ही विधि राखे राम ताही विधि रही है, लेकिन एक राम में रहिए, ये संत का धर्म है।
लेकिन गुलामी के अंतरालों के बाद जब धर्म भी प्रकट हुआ तो हर जगह चंदे की रसीदें, जगह जगह मांगते हमारे ही वस्त्र धारण किए आपको हर ओर मिलेंगे, और पत्थर उठाइए एक गुरुडम मिल जाएगा ना। जब गुरु के विषय में हमने जानना चाहा, आगे बढ़े हम कि ठीक है, इन सब से तो मैं अनासक्त भाव से जी लूंगा, लेकिन गुरु से, गुरु तो मेरा भगवान है, गुरु तो मेरा पूज्य है, गुरु तो मेरा आराध्य है। गुरु के विपरीत जाना तो महाअधर्म है। कहा हाँ ये सच है, ये बिल्कुल सच है। जो गुरु के विपरीत जाते हैं उनका सर्वनाश निश्चित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक क्षण का लाया हुआ मैल कोटि जन्मों का अपराध देता है, उद्धार नहीं होता फिर उसका। लेकिन वो गुरु है कहां? तो अगली ऋचाओं में हमने पढ़ा, इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्यम रोहत दिवी वी गोभिर दृढ़। कहीं आत्मा तो ही हमारा दीक्षा गुरु है। ये सच है, ये सच है। ज्ञान सबका गुरु हम सबके भीतर है, तुम्हारा तुम्हारे भीतर। और यही परंपरा आदिकालीन सनातन धर्म में रही है कि जब भी हम किसी ऋषि और तपस्वी के पास गए और उसके चरणों में झुककर हमने कहा कि हम आपको अपने गुरु धारण करना चाहते हैं, आप हमारे गुरु हैं, तो उस ऋषि ने कहा कि ये उचित है, जो तुम कह रहे हो ये धर्म पूर्वक तुम कह रहे हो, ये सही है, ये धर्म की बात है। क्योंकि यदि तुम झुकोगे नहीं तो पियोगे कैसे? पानी कैसे पियोगे? हाँ, अरे जब हाथ से पानी पीना होगा तो सर तो झुकाना ही पड़ेगा ना, मुंह अपनी ही अंजलि की तरफ ले जाना पड़ेगा, नहीं पियोगे कैसे? तो ये विनम्रता तुम्हारा सत्य का प्रतीक है, तुम्हें झुकना चाहिए। यदि तुम मुझ पे आस्था नहीं लाओगे तो मेरे दिए हुए ज्ञान को भी तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे, उसी में लीन में करते रहोगे और नष्ट हो जाओगे। क्योंकि जो चाहोगे वो हर जगह मिल जाएगा। गंदे को गंदगी ही गंदगी मिलेगी, अच्छे को अच्छा ही अच्छा मिलेगा। आचार्य ने परीक्षा के लिए युधिष्ठिर से कहा, जाओ युधिष्ठिर एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर सारे जनपद में घूम आए, इस आदमी में ये बुराई है तो मेरे से ज्यादा ये अच्छाई भी तो है। छोड़ दिया, आगे बढ़े, सबको देखते हुए लौट आए, आके रोने लगे। कह रहे गुरुदेव आज आपने मुझको मेरा आत्म दर्शन करा दिया इस जनपद में, नहीं गुरु, बाकी सब में तो बहुत बहुत अच्छाई है। कहा बैठ जाओ युधिष्ठिर, तुम्हें कभी समझदारी नहीं मिलेगी। कहा दुर्योधन तुम्हें एक अच्छा आदमी तो ढूंढ लो। दुर्योधन लौट के आया तो उसने कहा गुरुदेव मुझे तो एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, हर एक में खोट है। तो मुस्कुरा के पूछा द्रोणाचार्य ने, और मेरी तरफ भी देखा कभी, कल गुरुदेव आप भी तो लोगों का पक्ष लेते हो पांडवों का, आपने भी ये खोट है। तो खोटे को खोटा ही दिखा, और नहीं दिखा तो अपना खोटापन नहीं दिखा। और अच्छे को तो राम ही दिखा, बस राम दिखा, और क्या देखता हूं। तो कहा ये तेरा धर्म है, क्योंकि जब तक तू मुझ में गुरु का, परमेश्वर का भाव नहीं लाएगा, मेरे दिए हुए ज्ञान को तू सहजता से हृदयंगम ही नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, तो तेरा कल्याण कहां से होगा? तो वहां बैठा नींद मेख की छैनी हथौड़ियां बजाता रहेगा तो पाएगा क्या? कुछ नहीं पा सकता। परंतु बालक
तू मुझे गुरु धारण करे, ये तेरा धर्म है, तो मेरा भी तो धर्म है कि मैं तेरे में उस ब्रह्म को ही देखूं, श्री हरि का ही दर्शन करूं। क्योंकि यदि गुरु, चेला और ब्रह्म दो मैं देखने लग गया तो मेरा भी तो एक छूट जाएगा, तो मैं भी तो मिट जाऊंगा। ये भाव है वाही जगत में कि आप उसे गुरु के रूप में पूरी श्रद्धा आस्था से धारण करें। क्योंकि अगर आपका रिहर्सल गलत है तो भीतर वाला भी ना मिलता। जैसे विवाह में कहा है कि धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक धारण करें, क्योंकि यदि रिहर्सल ही नष्ट हो गया तो अंतर के जगत में ये गोपी गोपाल ना पाएगी। फिर तो जिसका बाहर नहीं रहा उसका भीतर भी उजड़ गया। इसलिए उसका अनादर कभी ना करें। लेकिन यही उसका भी धर्म है कि वो हमें सचेत करे कि जब बाहर देखना तो मुझे भले देख लेना, लेकिन सत्य रूप गुरु तुम्हारा आत्मा है। तो जब भीतर जाओ तो जैसे सारे संसार को छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ने में संकोच मत करना, मैं वहीं मिलूंगा। क्यों? कि आत्मा में ही तुम्हारा सारा संसार है। और इस प्रकार वेद ने बताया कि धर्म एक, यहां धर्म है, यहां रिलीजन नहीं है। रिलीजन और धर्म में भेद होता है। रिलीजन होता है कुछ सांप्रदायिक मान्यताएं, श्रद्धा, आस्था, कुछ नियम, लेकिन धर्म संपूर्ण जीवन होता है। पितृधर्म है, मातृधर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पितामह धर्म है, पौत्र धर्म है, देश धर्म है, काल धर्म है, परिवार धर्म है नहीं है क्या? और सचराचर धर्म है, और फिर स्वधर्म, आत्मधर्म है। तो ये सारे जब मिले तब इस पूरे का नाम क्या पड़ा? धर्म। तो धर्म को जो रिलीजन समझते हैं, अंध आस्था समझते हैं, कोरी माला समझते हैं, वे नहीं जानते हैं कि वे अधर्म को ही धर्म समझते हैं। वे नहीं जानते। तो धर्म है मेरे अंग प्रत्यंग जीवन के हर विचार की, सबकी जो शोभा है, जो संतुलन है, जो पवित्रता है, जो उस आचरण पक्ष में और सत्य पक्ष में दोनों में पूर्ण रूपेण खड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं? धर्म। ये किसी संप्रदाय का नहीं होता, ये तो सचराचर का होता है। इसलिए सनातन धर्म सांप्रदायिकता में कोई आस्था नहीं रखता है। और इस प्रकार वेद ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से बाहर के जीवन को सुव्यवस्थित करते हुए अनासक्त भाव से इच्छा रहित होते जाओ और अंतर के जगत में पूर्ण आसक्ति लाओ। ऐसे जुड़ो कि स्वप्न में भी अलग ना हो सको, तड़प वहीं खड़ी रहे, तो अंत समय भी आएगा तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में ही तो ले जाएगा। और आसक्तियां खड़ी रही बाहर तो क्या पाओगी तुम? मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि एक हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, लखनऊ की बात है, तो उन्होंने 18 वर्ष तक मंदिर की सेवा करी। मंदिर वही गद्दियां सब बच्चों को दे दी, चाबियां सब कर दिया। और जब वो मरने लगे तो उनकी सांस नहीं निकल रही थी, वो कुछ कहना चाहते थे। तो हमारे वैद्य जी लोग बुलाए गए, तो हमारे स्वामी लोग भी थे। तो उसमें एक ने कहा थोड़ी सी अबरेक भस्म दे देते हैं, तो जीभ पे लगते ही बोलने तो लगेगा, लेकिन सब बचेगा नहीं। तो उनका साहब ने जो आखिरी शब्द कहना चाहते हैं हम वही सुनना चाहते हैं कि इनकी कोई इच्छा बाकी न रह जाए। हो सकता है कोई मंदिर बनाना चाहते हो, कुछ दान करना चाहते हो सेठ जी। तो खैर उनकी जीभ पे उन्होंने भस्म लगा दी। तो लगाते ही कमाल हो गया, वो झुंझला के उठे, कहले हाँ पिताजी आप क्या कहना चाहते हैं? कहता अंधे हो रहे, वो बछड़ा सारी धोती मेरी चलाया जा रहा है। वो डर के क्या आसक्ति धोती ही बिना गई थी, बाकी क्या छूटा उसका? तो कैसे आसक्त होता प्रभु से, कैसे जुड़ता अपनी अंतरात्मा से?
अरे चौंको, जागो, पूछो अपने आप से कि क्या अत्याचार कर रहे हो अपने साथ। मिट रहा है समय तो मिट तो तुम ही रहे हो, और कब तक यूं भटकते रहोगे। आज ये सुंदर ऋचा उन सारी ऋचाओं से जोड़कर मैं इसीलिए लाया हूं कि आपको आपके पिछले हुए संकल्पों की याद दिला दूं जो वेद आप पढ़ते आए हैं मेरे साथ। क्या अभी भी आप अपने आप को ढालना नहीं चाहेंगे, बदलना नहीं चाहेंगे आप? हम पूछे अपने आप से कि वही झूठ, वही दंभ, वही प्रपंच, वही फरेब रहेगा क्या हम सब में? अरे कुछ तो धुल जाएं, समय तो थोड़ा है, ज्यादा तो गंवाए। जबकि हर क्षण इस राह चलने का था, इस पगडंडी को छोड़ने की बात ही ना थी। और इस पगडंडी पर रहते हुए मैं सारे भौतिक दायित्वों का निर्वाह कर सकता था, ज्यादा सुखपूर्वक, ज्यादा आश्वस्त होकर के। और जब उसका होके जीता तो जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य का स्वामी है, तो मेरे पास भी कुछ कम नहीं होता। लेकिन मैं तो दंभ, निर्धन दंभ को ही सब कुछ मान के जिया। मैं को मान के जिया। मैंने किया है, मैंने ऐसा करके दिखा दिया। इस दंभ ने हमें आज कहीं का भी तो रहने न दिया। क्या आज भी हम सवन न लेना चाहेंगे? और आज की इस ऋचा में कि संगो मदेंद्र वाजो दस्मी पृथु श्रवो बृहत विश्वायोर्धे अक्षितिम। संगो मद, आओ आज इस ज्योतियों के इस मद में, उस नशे में झूम झूम जाए। आओ आज अपने मन को, इंद्रियों को, सबको अपने बस में करें और गोपाल की श्री हरि के सौंदर्य में उस सुंदर प्रतिमा में बांधे। मन उसकी ज्योतियों के मद में ही झूमता रहे, उसी की ज्योतियों में जीवन का हर क्षण सामग्री बन, वो जो संपूर्ण ज्योतियों को भस्म करने वाला है, उस महान ब्रह्म ज्वालाओं में अर्पित होता रहे, ज्योतियों में जलता रहे, ज्योतियों में ही व्याप्त होता जाए, ज्योति बन पलता रहे। और वो क्षण जो इधर जल रहा है, नष्ट हो रहा है, जो चिता की राख होना है, चलो उस क्षण को इधर जला दे, ज्योति बना दे। संगो मदेंद्र वाजव दस्मी। आए आज वो जो संपूर्ण सामग्रियों को यज्ञों के द्वारा अपने में व्याप्त करके उन्हें पुनः उत्पन्न करता है सुंदर अलौकिक दिव्य स्वरूपों में। आओ आज ऐसे पवित्र आत्मा श्री हरि के चरणों में अर्पित हो जाए। वो जो रूम रूम मिला है मुझ में, केंद्र सान सिमरईम सजित वानम सदा सहम वरशिष्ट मूतय भर। जीव इंद्रियों से उत्पन्न तो ऐन्द्र, इंद्र मन को कहते हैं, और मन की इंद्रियों से अर्जित बुद्धि तो है, हम सब जीव हैं तो ऐन्द्र कहलाते हैं। ऐन्द्र अर्जुन का नाम है। जीव है अर्जुन, आज उस अजर अमर रश्मियों को देने वाले उस श्री हरि, उस आत्मा को पहचान जो रोम रोम में मिला है तुझसे, जो तेरा सदा सहन है, जो तेरा नित्य साथी है। आज उसी को गंवा बैठा है, जबकि हर सांस हर क्षण